अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं विंटर स्पेशल चना दाल की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ऑसम रेसिपी है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अनीलाज़ डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दाल ली है 2 कप और उसको मैंने 5-6 घंटे के लिए पहले से भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पे दूध लिया है, वो भी मैंने 2 कप ही लिया है। और अब दाल का सारा पानी मैंने निकाल दिया है और अब हमने दाल को बॉयल करना है दूध के साथ। तो यहाँ पे पॉट के अंदर मैंने सारी दाल शामिल कर दी है और साथ ही मैं इसके अंदर दूध भी शामिल कर दूँगी। दूध के अंदर ही हमने दाल को बॉईल करना है और इतना बॉईल करना है कि ये अपनी जान में भी रहे और गल भी जाए। दूध और दाल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी, लेकिन आपने इसको पूरा कवर नहीं करना क्योंकि इसमें हमने दूध शामिल किया है तो ये ओवरफ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे दाल हमारी बॉयल हो चुकी है, इसमें बस इतना सा मैंने दूध रहने दिया है क्योंकि ये हमारी हेल्प करेगा इसको जब हम मशीन के अंदर ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि दाल हमारी बड़ी अच्छी सी गल गई है, अपनी जान में भी है और दाना बड़ा अच्छा सा गल भी गया है। बस ऐसी ही दाल हमें चाहिए ताकि हमारी बर्फ़ी जो है वो दानेदार बने। दाल को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको एक ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। पीसते वक्त थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है क्योंकि ये ड्राई होती है तो पीसना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो थोड़ा सा इसमें आप दूध शामिल करके भी इसको आप पीस सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूध शामिल मत कीजिएगा क्योंकि फिर बाद में इसको भूनने में मुश्किल पेश आएगी। तो यहाँ पे दाल मैंने पीस ली है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। इस तरह की मैंने रखी है ताकि हमारी बर्फ़ी दानेदार बने। बिल्कुल भी आपने इसको पतला नहीं कर देना। अब पॉट ले लेंगे और उसके अंदर मैं घी शामिल कर रही हूँ। आप देसी घी या डालडा घी या जो भी घी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऑयल मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि ऐसी चीज़ें घी में ही अच्छी लगती हैं। तकरीबन 1.5 कप मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो दाल हमने पीस ली थी वो शामिल कर दूँगी। दाल आपने 2-3 राउंड में थोड़ी थोड़ी करके फिर पीसनी है। ब्लेंडर के अंदर आपने एकदम से सारी दाल शामिल नहीं करनी वरना फिर मुश्किल पेश आती है। मैंने भी यहाँ पे 3 राउंड में दाल को ग्राइंड किया है। अच्छा जी, अब आपने दाल को और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि हमने घी बहुत ज़्यादा शामिल कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपको ये घी नज़र भी नहीं आएगा। सारा जो है ना ये दाल के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। दाल को भूनते वक्त आपने चम्मच चलाते रहना है, बीच में रुकना नहीं है क्योंकि फिर ये दाल जल भी सकती है। फ्लेम भी आपने हाई नहीं रखना और लो फ्लेम पे आपने चम्मच चलाते हुए इसको भूनते जाना है। आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि दाल हमारी भुन गई है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलता है कि दाल भुन गई है। तो अभी मैंने इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ इलायची शामिल की हैं, उनको मुंह खोल के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तकरीबन मुझे 20 मिनट्स हो चुके हैं दाल को भूनते हुए। तो यहाँ पे अब दाल एक डो की शक्ल में आ रही है, यानी कि ये इकट्ठे होना शुरू हो गई है और थोड़ा थोड़ा इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। यही निशानी होती है कि दाल हमारी भुन गई है क्योंकि फिर ये पैन को छोड़ देती है और एक डो की शक्ल में इकट्ठे हो जाती है। तो इसी पॉइंट पे मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। शुगर मैंने यहाँ पे 2 कप इसमें शामिल की है। चीनी के साथ ही मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दूध शामिल किया था ताकि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो सके। और अब हमने बर्फ़ी में अच्छा सा कलर लाने के लिए थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल किया है। जिस तरह से दाल को भूनते वक्त हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए थे, इसी तरह ही हमें अब शुगर ऐड करने के बाद भी उतना टाइम लग जाएगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है तो फिर हमने इस पानी को भी ख़त्म करना होता है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इलायची एसेंस शामिल किया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दाल की बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और फिर से ये एक डो की फॉर्म में आ रही है। बस बर्फ़ी बनाने के लिए हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब आपने कोई भी ऐसी चीज़ ले लेनी है जिसके अंदर आपने बर्फ़ी को सेट करना है। मैं ये केक मोल्ड ले रही हूँ और इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो प्लेट, कोई बाउल, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो इसको हम सारी साइड से और नीचे से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर हम बटर पेपर सेट कर लेंगे
ताकि जब हम बर्फ़ी को निकालें तो बड़ी आसानी से बर्फ़ी निकल सके। आप चाहें तो बटर पेपर के बगैर भी मतलब बर्फ़ी को सेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये आसानी हो जाती है कि मैं इस पेपर के साथ ही इसको बाहर निकाल लूँगी। थोड़ा सा मैंने ये एक्स्ट्रा पेपर बाहर की तरफ इसीलिए रखा है ताकि इसको निकालने में आसानी रहे। और अब हम सारी दाल इसके अंदर जो हमने तैयार की है वो शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, आपने इस तरह से देखा कि थोड़ी सी मेहनत से और कितनी आसानी से हमने इतनी मज़े की बर्फ़ी तैयार कर ली है। बस आपने दाल की भुनाई अच्छी तरह से करनी है और दाल को ड्राई अच्छी तरह से करना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी मतलब नमी रह गई या आपने दाल की भुनाई अच्छी ना की तो फिर बर्फ़ी का मज़ा नहीं आएगा। तो बस इन 2 चीज़ों पे आपने मेहनत करनी है। दाल को डालने के बाद मैंने चम्मच से इसे ऊपर से सेट भी कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स शामिल करूँगी। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम, पिस्ता और कोकोनट शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये बर्फ़ी बनती है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें बहुत ही स्पेशल लगती हैं। जब हम चाय के साथ इनको सर्व करते हैं तो फिर चाय का भी बहुत मज़ा आता है और ये जो हम बर्फ़ी बनाते हैं इसका भी बहुत ही मज़ा आता है। सारे ड्राई फ्रूट्स शामिल करने के बाद हम चम्मच से इस तरह से हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएं। और बस अब हमने इसको सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। 2-3 घंटे के बाद ये बड़ी अच्छी सी सेट हो जाएगी और फिर हम इसमें कट्स लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त सा हमने ये हलवा तैयार कर लिया है, क्योंकि बर्फ़ी बनाने से पहले ये हलवा ही होता है और जब हम इसको कट्स लगा के शेप दे देते हैं तो फिर ये बर्फ़ी बन जाती है। तो चलिए इसको हम सेट होने देते हैं और फिर दोबारा से मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। जी तो फ्रेंड्स, अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं इसको कट लगाऊंगी। उसके लिए मैंने ये जो एक्स्ट्रा पेपर बाहर रखा हुआ था उसी को मैंने पकड़ के इसको बाहर निकाल लिया है। इस तरह से बटर पेपर रखने से बड़ी हेल्प हो जाती है और बड़ी आसानी से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट में रख के अब मैं इसको कट्स लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। आपको देखने से पता चल ही रहा होगा कि ये कितनी नरम बनी है, क्योंकि कितनी आसानी से छुरी मैं इसके अंदर चला रही हूँ और कोई भी मुझे मुश्किल पेश नहीं आ रही। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी की भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरी उस रेसिपी को भी ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बर्फ़ी तो सारी ही टेस्टी होती हैं, चाहे बेसन की हो, चाहे दाल की हो, चाहे कोई भी हो। आप कौन सी बर्फ़ी शौक़ से खाते हैं और आपके घर में कौन सी बर्फ़ी शौक़ से खाई जाती है, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कट्स तो भाई बड़े प्यार से और बड़े आराम से लग गए हैं और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। वाह, बहुत ही मज़े की लग रही है। ये सिर्फ लग नहीं रही, ये खाने में भी इसी तरह मज़े की होगी। मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। तो आपने मेरी इस रेसिपी को बनाना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है। सच सच बताइएगा कि किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मेरी तो भाई ये बहुत ही फेवरेट है और सर्दियों में अगर ऐसे ही बर्फ़ी मिल जाए, चाहे वो चने की दाल की हो या वो बेसन की हो और साथ में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फिर आपने अपने जैसा एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। एक पीस हम तोड़ के भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चले कि ये अंदर से कितनी नरम बनी है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमें बर्फ़ी का पीस लग रहा है और अंदर से ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इसके साथ ही मैं भी इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।